कि वो तो कहेगा भाई आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का एसएल लो, निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का एसएल लो। तो क्या आप 50 पॉइंट का एसएल लेने के लिए रेडी हो अपने रोल मॉडल के हिसाब से? क्योंकि आपके पास तो 50,000 रुपये, लाख रुपए है, हमारे पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए है मैक्सिमम। हम है कीड़े मकोड़े मार्केट में, समझ गए? तो कीड़े मकोड़ों को कभी भी कुचल दिया जा सकता है। एक ही कैंडल, एक ही ट्रेड आपका पूरा 1 लाख रुपए लेके जा सकती है, और ऐसा एक्सपीरियंस कई मेरे भाई लोगों ने कर रखा होगा। ठीक है जी। अब इससे बचना कैसे है भाइयों? देखो, 3 सालों का ये आप फुलफिल कर सकते हो शायद 3 महीनों में ही। आप 3 दिन में एकदम 3 साल वाले बंदे का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हाँ, मैं 3 दिन में आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप 3 दिन में सीख नहीं सकते मेरे भाई। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, राम राम सभी को भाइयों। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड ये मेरा तीसरा पार्ट है, या कह लो कि तीसरा एपिसोड है, या कह लो कि तीसरा सेशन है। तो जो भी भाषा आपको समझ में आती है वो समझ लो। मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, कि भाई मोटा मोटी जब हम ट्रेडिंग करें, मार्केट में जब हम ट्रेड करें, तो हम अपनी बुद्धि का संतुलन कैसे बना के रखें। जब हम बिल्कुल ये नए नए हैं, बिगिनर हैं, तो भैया हमें क्या करें जिससे हमको कम लॉस हो और हमें सीखने को ज़्यादा मिले। क्लियर? प्रॉफिट की तो सोचना भी मत, जब तक तुम्हें 3 साल ना हो जाए, 2.5 से 3 साल, तब तक प्रॉफिट की तो सोचना भी मत कि तुम प्रॉफिट कमा के मार्केट से ले जाओगे, अगर तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप पहले इन्वेस्ट करके आप शुरू करना चाहते हो अपने स्टॉक मार्केट में अपना करियर, तो कह सकते हैं हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आप 2-4 बूंदी आप बटोर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, तो आप 2.5 से लेकर 3 साल से पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा कमा लोगे, तो भाई ये बहुत कठिन काम है। अगर आप बहुत ही लग कर सीखोगे तभी जाके ये हो सकता है। नहीं तो भाई जितना भी आप पैसा लेके आओगे ऑप्शन बाइंग में, वो आप गंवाने वाले। ये सीधी सी बात है। तो मोटा मोटी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मेरा है तीसरा वीडियो भाइयों। इससे पहले जो 2 वीडियो बने हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपने देख लिए होंगे। वो वीडियो आपने देखे हो चाहे ना देखे हो, लेकिन भाइयों ये वाली जो मूवी है तुम्बाड़, ये आपने ज़रूर देख ली होगी। ये वाली वीडियो मैंने अपने दूसरे पार्ट में सजेस्ट करी थी आपको। ये जो तुम्बाड़ मूवी है भाइयों, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मूवी आप जाके ज़रूर देखना। ये वाली बात मैंने अपने सेकंड पार्ट में बोली थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने तुम्बाड़ मूवी देख ली होगी, और शॉर्टकट तरीके में ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है वो आपने सीख लिया होगा। क्योंकि इस वाली मूवी में बहुत ही प्यारे तरीके से ये बताया गया है कि ऑप्शन बाइंग आपको कैसे करनी है। और अगर आपने ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लालच किया तो हंसतर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि हंसतर कौन है। ठीक, मैं अभी भी रिवील नहीं करूँगा कि हंसतर कौन है, लेकिन अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो भाइयों जाके पहले देखो। क्योंकि आप अगर ये वाली मूवी देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। इस तुम्बाड़ मूवी में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाई गई है। क्लियर है? तो पहली जो वीडियो बनी थी साइकोलॉजी के ऊपर, उसमें मैंने आपको ये मोटा मोटी ये बताने की कोशिश करी थी कि भाई एक जो करोड़ों रुपए वाला जो ट्रेडर है, करोड़ों रुपए जिसके पास है, जो प्रॉफिट बना रहा है, जो आप लोगों का रोल मॉडल है, एक आप उसकी वीडियो देखो। और एक जो लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये रोज के कमा रहे हैं, ये कमाने की कोशिश कर रहे हैं 50,000 रुपये या लाख रुपए से, एक उनकी वीडियो देखो। फिर आपको समझ में आएगा कि जो करोड़ों रुपए वाला बंदा जो है, आपका जो रोल मॉडल है, वो कैसे किस हिसाब से बातें कर रहा है, और जो 500 रुपये, 1000 रुपये वाला जो बंदा है वो किस हिसाब से बातें कर रहा है। ठीक है? फिर उन दोनों की जो साइकोलॉजी है उसको मैच करने की कोशिश करो, और फिर तुम अपने आप को देखो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। तुम्हें किसकी भाषा ज़्यादा समझ में आ रही है, करोड़ों वाले की या जो छोटे लेवल का ट्रेडर है उसकी। क्योंकि तुम्हारे पास 50,000 रुपये, लाख रुपए है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो 50,000 रुपये, लाख रुपए अगर करोड़ों वाले की बात मानोगे कि वो तो कहेगा भाई आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का एसएल लो, निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का एसएल लो, तो क्या आप 50 पॉइंट का एसएल लेने के लिए रेडी हो अपने रोल मॉडल के हिसाब से? क्योंकि आपके पास तो 50,000 रुपये, लाख रुपए है, आप
चाहकर भी 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लालच बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों रुपए वाले को देख रहे हो, आप 500 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले को तो देख ही नहीं रहे हो कि वो कैसे पैसे कमा रहा है छोटे कैपिटल से। तो ये जो साइकोलॉजिकल गैप आ जाता है एक आपके रोल मॉडल में और एक आप में, ये आपको मार्केट से 1 महीने में ही बाहर निकलवा देता है। मोटा मोटी मैंने ये बताने की कोशिश करी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, तभी उसके बाद सेकंड पार्ट देखना है, उसके बाद ये थर्ड पार्ट आप देखना, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्योंकि भाई 15 मिनट की एक वीडियो, 20 मिनट की एक वीडियो आपको आपकी साइकोलॉजी बेहतर कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मार्केट रोज़ अपने आप को चेंज कर रहा है, हर हफ्ते चेंज कर रहा है, महीने चेंज कर रहा है, 6 महीने में, साल में, अपने आप को मार्केट चेंज कर रहा है, हमको कुछ नया सिखा रहा है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी भी मार्केट के हिसाब से चेंज करनी है। क्लियर? तो भाइयों, पहला पार्ट में मैंने मोटा मोटी ये बताने की कोशिश करी, फिर मैंने दूसरे पार्ट में ये बताने की कोशिश करी कि भाई आपको 9:30 बजे से लेके 10:30 मैक्स 11 बजे तक ट्रेड करना है। फिर 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपको मॉनिटर ऑफ कर देना है, बिल्कुल भी ना तो मार्केट देखना है, ना कोई न्यूज़ पढ़नी है, ना कोई न्यूज़ देखनी है, और ना ही कोई टेलीग्राम का मैसेज पढ़ना है। क्लियर? फिर 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक ट्रेड करना है। सेकंड पार्ट में मोटा मोटी मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है मेरे भाई कि हमारा जो इंसान का दिमाग होता है वो 3 घंटे तक फोकस रहता है किसी भी एक काम में। अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 घंटे तक हम कंटिन्यूसली बैठ सकते हैं और फुल्ली फोकस के साथ हम पढ़ सकते हैं। ठीक है? और अगर हम कोई काम करते हैं तो काम में भी हम 3 घंटे तक फुल्ली फोकस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़ा एक गैप चाहिए होता है, चाय पानी चाहिए होता है, फिर उसके बाद हम बैठते हैं। लेकिन जो 3 घंटे होते हैं उसमें पूरा फोकस रहता है। तो पार्ट 2 में मैंने मोटा मोटी ये बताने की कोशिश करी कि भाइयों, सुबह के लिए 1.5 घंटा निकालो और सेकंड हाफ में 1.5 घंटा निकालो, तो दोनों जोड़ोगे तो 3 घंटे हो जाएंगे। तो जो 3 घंटे होंगे उसमें आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर ट्रेड करोगे। तो उसमें अगर आपका लॉस भी होगा तो आपको पता होगा क्यों आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो भी पता होगा क्यों प्रॉफिट हो रहा है। तो जो बीच का जो टाइम होता है वो ज़्यादातर साइडवेज रहता है, कभी कभी मोमेंटम मिल जाता है, तो उसका अफसोस नहीं करना है। बाकी डिटेल में मैंने और क्या क्या बताया हुआ है, ये इसके लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। अब आते हैं इस वाले पार्ट के लिए कि भाई ये तीसरे पार्ट जो मैं बना रहा हूँ इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही। भाई देखो, 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो जो है ना, वो आपकी साइकोलॉजी को ठीक कर ही नहीं सकता। आप बस देखोगे, 2-3 मिनट के लिए मोटिवेटेड रहोगे और फिर से वही लॉस पे लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। तो भाई जो साइकोलॉजी है ना, इसको काबू में लाने के लिए हमको बहुत ही, पहली बात तो टाइम लगेगा, धैर्य लगेगा, और फिर हमें अपने ऊपर काबू पाने में जो समय लगेगा वो सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक वीडियो देखकर आप नहीं अपनी साइकोलॉजी ठीक कर सकते। तो इसीलिए मैं एक 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाकर पॉइंट लाकर आपको दिखा तो दूंगा। मतलब उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि भाई मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे, 2-4 बातें मैं सही बोल दूंगा, 3-4 डायलॉग पेल दूंगा, तो उससे मैं सब्सक्राइबर तो गेन कर लूँगा, लेकिन मैं किसी मेरे भाई की ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो भाइयों, इसीलिए मैं साइकोलॉजी के ऊपर जैसे जैसे मेरे को कठिनाइयाँ आई थी मेरे करियर में, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं था। तब मैंने कैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कराया, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं अब आपके सामने चीज़ें अपनी शेयर कर रहा हूँ, जिससे मेरी तो प्रैक्टिस होगी ही, मेरे जो बेसिक्स हैं, जो मेरी जड़ें हैं, वो तो और मजबूत होंगी ही। मेरे साथ साथ कोई अगर मेरा भाई मेरे को अगर फॉलो कर रहा है या मेरे को देख रहा है या मेरे से कुछ सीखना चाह रहा है, तो क्या पता मैं किसी की, एक जने की भी लाइफ में परिवर्तन ला सकूं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने चेंजेस करी हैं, वो चीज़ें मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस साइकोलॉजी वाली वीडियो के थ्रू, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि भाई हमें पैसा कमाने के लिए क्या करना है। ठीक है? तो पहला वीडियो समझा दिया मैंने, दूसरा वीडियो बता दिया कि भाई बीच का जो टाइम है मॉनिटर बंद कर दो। अब जो तीसरा जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मेन मुद्दा क्या है? भाई देखो, इसका मेन मुद्दा ये है, हमारे पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये है मैक्सिमम। हम है कीड़े मकोड़े मार्केट में, समझ गए? तो कीड़े मकोड़ों को कभी भी कुचल दिया जा सकता है। एक ही कैंडल, एक ही ट्रेड आपका पूरा 1 लाख रुपये लेके जा सकती है, और ऐसा एक्सपीरियंस कई मेरे भाई लोगों ने कर रखा होगा। ठीक है जी? अब इससे बचना कैसे है? भाइयों देखो, सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर हो तो बैंक निफ्टी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बैंक निफ्टी तो मतलब जैसे ही आपने बोला आपको पाप लग गया। ठीक है? फिर निफ्टी से भी आपको दूर रहना है, सेंसेक्स से भी आपको दूर रहना है, मिड कैप निफ्टी से भी आपको दूर रहना है। सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ना है, वो है निफ्टी 50। क्लियर? सिर्फ एक ही आपको इंडेक्स को पकड़ना है, वो है निफ्टी 50।
निफ्टी 50 को घोल के ना पी जाओ। समझे मैंने क्या बोला? निफ्टी 50 को घोल के पी जाओ। 1 से 1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेड करनी है। ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करनी है। और ना तो बैंक निफ्टी को छूना है, ना ही फिन निफ्टी को छूना है, मिड कैप निफ्टी को भी नहीं छूना है, सेंसेक्स को भी नहीं छूना है, किसी को नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ निफ्टी 50 पे ही ट्रेड करनी है। आपको घोड़ा बनना है, घोड़ा। जैसे घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों के दोनों तरफ एक वो लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं यार, जिससे उसको सिर्फ सामने का ही दिखाई देता है। वो ना इधर देख सकता है, आंखें ऐसे करके उसको इधर भी कुछ नहीं दिखता है, ऐसे इधर करके इधर भी कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ उसको सीधा दिखता है। तो आपको 1 से 1.5 साल तक घोड़ा बनना है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। क्यों होना है? क्योंकि आपको सिर्फ एक ही इंडेक्स में मास्टरी हासिल करनी है। तो जो सबसे प्यारा इंडेक्स है ना बिगिनर्स लोगों के लिए, वो है निफ्टी 50। ये आपके लॉस भी कम करवाएगा, प्रॉफिट भी कम देगा। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ में, नियम कानून के साथ में ट्रेड करोगे तो। अंधाधुंध पे लोगे तो भैया निफ्टी 50 में भी घुस जाओगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो कैसे करोगे मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो। तो सबसे पहली बात, आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है। चाहे कितना ही अच्छा सेटअप मिल रहा हो, कितना ही अच्छा कॉल मिल रहा हो, सिग्नल मिल रहा हो, यूट्यूब पे वीडियो चल रही हो, आप न्यूज़ में खबरें सुन रहे हो कि बैंक निफ्टी भैया आज तो फाड़ देगा छप्पर, आज ही छप्पर फाड़ के पैसा देगा, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ निफ्टी 50 पे ही फोकस करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम जो है आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे मास्टरी हासिल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करोगे उस पर बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिए जाओगे। एक चीज़ समझो, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, और उतने ही जितने पैटर्न फॉर्मेशन बनेगी छोटे टाइम फ्रेम में, उतने ही फेक आउट ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर? जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है और जो पैटर्न हम पढ़ते हैं उसके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है उतना ही पैटर्न के फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो 1 मिनट के चार्ट को आपको नहीं देखना है। आप बिगिनर हो, अभी अभी नए नए मार्केट में आए हो, तो ज़्यादा फुदकना नहीं है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके बहुत बड़े बड़े एसएल होंगे, और वो एसएल रिकवरिंग करने के चक्कर में आप अपना कैपिटल लॉस कर दोगे। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ आपको अपनी ही बात बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इसका रिजल्ट मेरा 30 डेज चैलेंज की जो वीडियो की प्लेलिस्ट है भाई, इसको जाके देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गेम करता हूँ। और लगभग रोज़ ही वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड ली, क्यों ट्रेड ली। ठीक है? तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड नहीं करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड नहीं करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दूरी बना के रखो। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। क्लियर सी बात है? इससे क्या होगा? इससे आपको एक रोड मैप मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, अब मेरे को ये पता है कि मेरे को सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करनी है। दूसरा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मास्टरी हासिल करनी है। क्लियर? 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आप देखोगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न नहीं बन रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या कहानी है, क्या नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी पे तो बाद में आएंगे भाइयों, पहले बस ये देखो, निफ्टी 50 को ही पकड़ना है, उसी से प्यार मोहब्बत करनी है, उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, उसी के साथ जन्मों जन्मों का साथ निभाना है। अभी आपकी सोच ये होनी चाहिए। क्लियर? निफ्टी 50 के बाद आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मास्टरी हासिल करनी है। अब आता है गेम चेंजिंग वाली बात कि भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें फोकस किस पे करना है। भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको फोकस करना है कैंडल स्टिक्स पर। आपकी कैंडल की स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में कुछ कर पाओगे छोटे कैपिटल से। और कैंडल की स्टडी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए भाई ने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ये वाली ट्रेडिंग माइंडसेट के नाम से वीडियो है। चार्ट को फील कैसे करें, इसका टाइटल है। भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को जाके देख लोगे। आप, मैं बता रहा हूँ, जो इधर उधर भटक रहे हो ना, कोर्सों के चक्कर में पड़ रहे हो, करोड़ों वाले बंदे को फॉलो कर करके उसकी पता नहीं क्या क्या बातें मान रहे हो और फिर अपना लॉस करवा रहे हो, तो भाई मेरे इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ एक वीडियो ये मैंने बना रखी है ट्रेडिंग माइंडसेट के नाम से, चार्ट को फील कैसे करें, इसका टाइटल है। इसको जाके प्लीज़ एक बार ही देख लो, तो आपकी बुद्धि का विकास 200% हो जाएगा। अब जो ये बात मैं बोल रहा हूँ इससे आप कनेक्ट कर जाओगे। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल स्टिक्स पर पहले फोकस करना है, और
एक एक कैंडल के बिहाफ पर ट्रेड करनी है। अब ध्यान से सुनना भाइयों, कोई पैटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई रेंज ब्रेकआउट के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं पड़ना है। हम बिल्कुल नए हैं, और नए हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक एक कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेंगे। पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड करनी है, ठीक। और एक ही कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड करनी है। अगर एक कैंडल बनी है फुल मारो वजू, तो उसकी अगले वाली जो कैंडल बन रही है वहाँ ट्रेड लो। इस कैंडल के नीचे का एसएल रखो, इस कैंडल के एक कैंडल और बन गई तो बाहर निकल जाओ, बात खत्म। पूरा एक जो दिन होता है, उस पूरे दिन में आपको 5 पॉइंट कम से कम कमाने हैं। ज़्यादा को पॉइंट अच्छी बात है, लेकिन 5 पॉइंट पे फोकस करना है। स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने सिर्फ 5 पॉइंट कमाओ एक दिन में। या तो 5 पॉइंट प्लस में क्लोज करोगे अपने दिन को, या फिर 5 पॉइंट आप माइनस में क्लोज करोगे, बस। स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट का होगा प्रीमियम के चार्ट पे, या कह लो ऑप्शन के चार्ट पे। स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट का होगा और प्रॉफिट भी 5 पॉइंट का होगा। ये मैं कम से कम चीज़ें बता रहा हूँ कि कम से कम इतना होना चाहिए। बाकी भाई अगर सिक्का चल गया तो 10 पॉइंट भी कमा लो, 15 भी कमा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फोकस ये करना है, निफ्टी 50 पे ही फोकस करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे फोकस करना है, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स पर फोकस करना है। 5 पॉइंट का ही एसएल रखना है और 5 पॉइंट का ही टीपी रखना है। अब ये वाले जो ज्ञान मैंने अभी तक पेला है इस वीडियो में, भाई ये सिर्फ मैंने ज्ञान नहीं पेला है, मैंने बाकायदा करके दिखाया है। ये जो 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है, इसको जाके देख लोगे तो भाइयों आपको पता चल जाएगा ये 5 पॉइंट ही हमको महीने में कितना बढ़िया रिटर्न दे देते हैं महीने के एंड में। ये चीज़ मैंने करके दिखाई है भाई। ये ज्ञान वाली वीडियो ना, अगर मैं चाहता तो डे 1 से ही भर देता भी यूट्यूब को, ये वाली वीडियो बना बना के जो चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे। मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, मुँह उठा के, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ ना मैं पहले ही दिन पे आके कर देता, लेकिन मैंने भाइयों पहले पूरा 1 महीना ट्रेडिंग करी है, और एक एक दिन की ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करी है, और फिर उसके बाद मैं ये वाली बैठ के आज वीडियो बना रहा हूँ कि भाइयों ये कर लोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कुछ भी हवा में फार्म नहीं भर रहा हूँ, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। और जो मेरा भाई मेरे से जुड़ा हुआ है डे 1 से, या कभी से भी जुड़ा है और मेरे से देख रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई कौन कितने पानी में है। तो मेरे भाई सिर्फ आपको 5 पॉइंट ही ना पूरे महीने में कैसे प्रॉफिटेबल बना देते हैं, इसका वीडियो भाई पूरे अगस्त की जो प्लेलिस्ट है, ये 30 डेज चैलेंज, ये देखोगे समझ में आ जाएगा। और जो नवंबर में अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, एक एक दिन की जो वीडियो बनी है भाई, इसमें भी समझ में आ जाएगा मैं कैसे छोटे कैपिटल से 20 से 30 हज़ार रुपये लगा के कैसे मैं 1500 रुपये कमाता हूँ, कभी मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, कभी 2000, कभी भाई 4000 बन जाते हैं, कभी तो भाई 9 हज़ार भी बने हुए हैं अगस्त में। अगस्त के आखिरी वाले दिन देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखोगे तो वहाँ पे मैंने शायद 9000 रुपये का भी प्रॉफिट बनाया है, वो भी छोटे कैपिटल से। वो मैं कैसे बना पाया हूँ, क्योंकि मैंने भाई बूंद बूंद करके पैसा पहले इकट्ठा करा है, फिर जब मेरा पैसा इकट्ठा हो गया है तो मैंने महीने के एंड में उससे रिस्क लिया है। तो रिस्क कभी मेरे फेवर में चल गया है और कभी नहीं चला है, वो बात खत्म। मैंने अपनी ओरिजिनल कैपिटल पे डेंट नहीं लगवाया है अभी तक। तो इतना ही ना, इतनी ही चीज़ें मेरे को कितनी लर्निंग दे चुकी है भाइयों। ये आप देखो, ये आप देखो 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है इसमें, क्लियर। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपनी आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, उसको फोकस कैसे करना है किसी एक चीज़ पर। इतनी सारी चीज़ें फैली पड़ी है ना यार कि बंदा कंफ्यूज हो ही जाएगा। मैं खुद हो ही जाता था यार। मैंने बताया ना, मेरे को स्टार्टिंग में 6 महीने लग गए थे ये पता करने में कि यार कौन बंदा सही है कौन बंदा नहीं है। क्या करोड़ों रुपए वाला जो बंदा है जिसको मैंने अपना रोल मॉडल बना रखा है, उसकी समझ से मैं मैच कर पा रहा हूँ, उसकी साइकोलॉजी से मेरी साइकोलॉजी मैच कर रही है, या कह लो कि उसकी बुद्धि से मेरी बुद्धि मैच कर पा रही है। या जो बंदा 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है या 50,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी बुद्धि मेरे से मैच कर पा रही है। तो जब मैंने ऐसे कंपैरिजन करना स्टार्ट करा ना, तब मेरे को समझ में आया कि भाई वो करोड़ों रुपए वाला बंदा है ना, वो बस बोल रहा है कि हाँ भाई 1 लोट से ट्रेडिंग करो, 2 लोट से ट्रेडिंग करो, लेकिन वो कभी आपको करके नहीं दिखाएगा। अगर वो आपको 1 लोट से ट्रेडिंग करके दिखाएगा, 2 लोट से ट्रेडिंग करके दिखाएगा, तो भाई वो खुद अपना ट्रेड कब करेगा, समझ रहे हो। और करके भी दिखाएगा तो एक आधा दिन दिखा देगा, लेकिन 1 महीना तो नहीं दिखाएगा ना। अब 1 महीने में यार मार्केट पता नहीं, जैसे एक महीने में 20 से 22 सेशन होते हैं, तो मार्केट हर रोज अपने आप को चेंज कर रहा है भाई। अगर वो एक दिन आपको दिखा भी दिया उसने 1-2 लोट से ट्रेडिंग करके, तो फिर अगले दिन मार्केट फिर चेंज हो रहा है, फिर आप फंस जाओगे। फिर चलो मान लो उसने 2 दिन दिखा दिया, 3 दिन दिखा दिया, यार उसने 10 दिन भी दिखा दिया, तो 11वें दिन मार्केट फिर अपने आप को चेंज कर रहा है, फिर आप फंस जाओगे। तो भाई मैं उस करोड़ों रुपए वाले बंदे की बात पहले समझूँ या उस बंदे की बात समझूँ जो पहले
मेरे को 20,000 रुपये से रोज़ ट्रेडिंग करके दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे लॉसेस करा है, किस वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं किसकी बात पहले मानूँ? भाई करोड़ों रुपए वाले ट्रेडर की बात मानने के लिए भाई पहले लाखों रुपए वाले ट्रेडर से मेरे को गुजरना ही पड़ेगा। तो जब इस गैप का जब मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया ना, तब मेरे अंदर खुद ही यार मेरे को समझ आने लगी कि भाई करोड़ों रुपए वाला जो बंदा है ना, जो ट्रेडर है, वो बस बातें बोल सकता है, लेकिन करके तो भाई वो लाख रुपए वाला बंदा ही दिखाएगा, समझे? जो 50,000 रुपये लेके बैठा हुआ है वो ट्रेड करके दिखा रहा है ना, जब हमारे पास कैपिटल ही उतना है तो यार हमें करोड़ों वाले की बात तो सुननी है और इसकी भी बात तो सुननी है, लाख रुपए वाले बंदे की भी, और फिर उसके बाद जो बीच का रास्ता निकलता है ना, वो पकड़ के हमें चलना है, क्योंकि हमें अपने कैपिटल के हिसाब से सोचना है, हमें अपने कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस लेने हैं। अगर मैं निफ्टी 50 में भाई 40 से 50 पॉइंट का ऐसा लूँगा ना यार 1 महीने में निपटा दिया जाऊँगा। एक सच्चाई है भाई ये, हम 1-2 लोट से ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, हमारे को 500 रुपये 1000 रुपये प्रॉफिट लगेगा ही नहीं। जब तक भाई हमें 50,000 रुपये से 25,000 रुपये हमारा ग्रीन ना हो, तब तक तो हमें मज़ा आएगा ही नहीं। तो इसी चीज़ को मैं तोड़ने के लिए, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं लो कैपिटल से आप लोगों को ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ वो चीज़ अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी कोई फन्ने का तोपची नहीं हूँ भाई मेरे, मैं भी खुद लर्नर हूँ। और बस ये लगा लो कि जैसे कि अगर आपको अभी मार्केट में आए हो 1 महीना हुआ है, तो मेरे को 3-3.5 साल हो गए हैं, बस इतना फ़र्क है। सीख मैं भी रहा हूँ, सीख आप भी रहे हो, बस मैं थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा हो गया है और आपको अभी थोड़ा कम टाइम हुआ है, दैट्स इट। तो जो आपको तो थोड़ा सा कम टाइम हुआ है, मेरी वीडियोस देख के आप ये जो आपका गैप है ना 3 सालों का, ये आप फुलफिल कर सकते हो शायद 3 महीनों में ही। आप 3 दिन में एकदम 3 साल वाले बंदे का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हाँ, मैं 3 दिन में आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप 3 दिन में सीख नहीं सकते मेरे भाई। तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, इसको ठीक करने के लिए एक रास्ता आपको अपनाना है। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 पे फोकस करना है 1 से 1.5 साल तक। ऑप्शन सेलिंग करो चाहे ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन निफ्टी 50 पे ही फोकस करो। दूसरी बात, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको मास्टरी हासिल करनी है। और तीसरी बात, कैंडल स्टिक्स पर पहले फोकस करना है, पैटर्न के चक्कर में बाद में पढ़ना है। इससे पहले आप 3 मिनट की एक कैंडल को मास्टरी हासिल करना सीखो। अगर ये कैंडल बनती है तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी, फिर वो कैंडल बनी है तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी। और पूरे दिन में 2 से सिर्फ 3 ट्रेड ही करनी है, मतलब आपके पूरे दिन में ना सिर्फ 3 ट्रेड पकड़नी है, वो भी एक कैंडल की। या तो वो तुम्हारे फेवर में जाएगी या तो वो तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगी, दैट्स इट। जब आप इतना करने लग जाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा होगा। और अगर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है तो एकदम दूर हो जाना सिस्टम से, बाबलों की तरह दोबारा मत कूद जाना कि भाई अच्छा अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, तो अब एक काम करता हूँ पुट बाय कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग को ठंडा रखने के लिए क्या करना है, 9:30 से 11 बजे तक ट्रेड करनी है, फिर उसके बाद 11 से 1:30 मॉनिटर बंद कर देना है, फिर 1:30 से 3 ट्रेड करनी है, दैट्स इट। ये कुछ रूल्स हैं भाइयों जो मैंने फॉलो करे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली इनको मैंने फॉलो करा है, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है भाई। पहले भाई ने काम करके दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे बैठ के ज्ञान पेल रहा है। और ज्ञान अगर पेल भी रहा हूँ ना भाई, तो भाई लॉसेस लेके काफ़ी सारी चीज़ें समझ के उसके बाद ही ये बात बोल रहा हूँ। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है ट्रेडिंग में, तो इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता भाई बताने का कोई है। ठीक है, मैंने ये वीडियो बना रखी है ट्रेडिंग माइंडसेट, इसको जाके देखोगे ना भाई, सच में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। पैटर्न का चक्कर बहुत बाद वाली चीज़ है। पहले 1 मिनट की कैंडल आप पकड़ना सीखो, 3 मिनट की एक कैंडल पकड़ना सीखो, उस पर गेम खेलना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद ऐसा 1 से 2 महीने करो, फिर उसके बाद 2 कैंडल पकड़ना स्टार्ट करो 3 मिनट की, वही कि भाई हाँ हमने यहाँ पे अब एंट्री ले ली, एक कैंडल हमारे फेवर में चली गई, अब उसके बाद दूसरी कैंडल भी हमारे फेवर में चलेगी, अपना टीपी लिया बाहर निकले, बात खत्म, समझे। और स्टॉप लॉस भी फिर आपको 2 कैंडल का ही देना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री ली, 2 कैंडल फेवर में गई तो निकल गए बाहर, एंट्री ली यहाँ से, फिर यहाँ पे नीचे आ गया और फिर दूसरी कैंडल में नीचे आ गई तो एग्जिट। तो मतलब 1:1 पे पहले आपको गेम खेलनी पड़ेगी। मैं मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूँ। 2 कैंडल, पहले 1 कैंडल पे गेम खेली 2 महीने तक, फिर 2 कैंडल पकड़नी स्टार्ट करी 2 महीने तक, फिर 3 कैंडल पकड़नी स्टार्ट करो 1-2 महीने तक। अगर ऐसे कैंडल पकड़ के आप अगर स्टार्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्या गलती आपको नहीं करनी। फिर उसके बाद जाके आप कहीं पे पैटर्न के चक्कर में पड़ना, क्योंकि पैटर्न बेस अगर आप ट्रेडिंग करोगे, जैसे ये बुल फ्लैग बना,
तो भाई अब ये वाला जो डंडी है यहाँ से यहाँ तक, अब इतना बड़ा टीपी लोगे, इतना बड़ा एसएल लोगे तो भैया घुस जाओगे शुरू में। सबसे बड़ी गलती ये है, और हमें कोई बताने वाला नहीं होता, हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, इस वजह से भी ज़्यादा लॉसेस हम करते हैं मार्केट में। तो भाई इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पे मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो भाई अच्छी बात है। बाकी भाइयों जो मैंने सीखा है और जैसे मैं काम करता हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास छोटा कैपिटल है, उसको हमें कैसे लंबे टाइम तक ग्रो करना है। हमें अपना ओरिजिनल कैपिटल भी बचाना है, और उस कैपिटल से पैसा भी कमाना है, खर्चा भी निकालना है, और फिर रिस्क भी लेना है। यार ये छोटा कैपिटल बहुत दिक्कत वाली बात होती है, और ऑप्शन बाइंग तो और। ठीक है मेरे भाई, तो तीसरा वाले पार्ट में मैंने आपको मोटा मोटी ये बताया है, सिर्फ निफ्टी 50 पे फोकस करो और फालतू के चक्करों में मत पड़ो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मास्टरी हासिल करो, एक एक कैंडल के बेस पे ट्रेड करो, और पूरे दिन में 1 से लेकर 3 ट्रेड करो, दैट्स इट। ट्रेड कैसे करना है, नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसके लिए मैंने 30 डेज चैलेंज की ये जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, ये बना रखी है, ये जाके देखो। फिर उसके बाद लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो जाके देखो। आपको भाई ट्रेडिंग सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप किसी के कोर्स के फालतू के चक्कर में पड़े हुए हो तो भाइयों, ये जो मैं मेहनत करने लग रहा हूँ इससे होगा तो मेरा ही फ़ायदा। ठीक है, पहले मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे फ़ायदे के साथ अगर आप लोग भी ये वाली वीडियो देख लोगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। इस चीज़ की श्योरिटी है काफ़ी हद तक। क्योंकि अब मैं गारंटी क्यों नहीं ले रहा, गारंटी की इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई पता नहीं किसकी बुद्धि कैसी है क्या नहीं है, कितना लॉस खा के बैठा है सामने वाला बंदा, बात मानेगा नहीं मानेगा। भाई ये पेशेंस की गेम है। अब किसका पेशेंस किस लेवल का है किस नहीं का, वो मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं गारंटी नहीं ले रहा। बाकी भाई तुम्हारा भाई मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा, इतना बात मेरे को पता है। मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ, और अपने आप से मैं लॉयल हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, भगवान जानता है, बात खत्म। तो भाइयों अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको अपनी साइकोलॉजी जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस में लेके आऊँगा भाई, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, पूरे दिन में बैठ के भाई मैं एक ट्रेड लेता हूँ और उसमें भी मैं 1000 से 1200 रुपये कमाता हूँ, उसमें भी मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको भाई खुश होना सीखना है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीख जाओगे तो भाइयों यकीन मानो बड़ी बड़ी खुशियाँ अपने आप आपकी झोली में आएगी। ठीक है, तो अभी भी आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो ये वाली मूवी जाके देख लेना, तुम्बाड़ नाम से मूवी है, इसमें बताएगा कि वो आपको ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। क्लियर है? उम्मीद है ये 3rd पार्ट आपके किसी काम आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है, निफ्टी 50 पे ही फोकस करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मास्टरी हासिल करनी है, एक एक कैंडल के बेस पर ट्रेड करनी है, 2 से 3 ट्रेड करनी है, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको मॉनिटर ऑफ कर देना है, और फुल फोकस के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेड कैसे करनी है नहीं करनी है उसके लिए भाई की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और तुम्बाड़ मूवी ज़रूर देखनी है। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं देखोगे तो हंसता आ जाएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।